दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी सासू माँ को अपनी खुशी पूरा करने का हक नहीं है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये 2 दिन से तो माँ बेटे सास बहू और पति पत्नी में क्या खुसुर फुसुर चल रही है, कुछ हमको भी बताने का कष्ट करोगे या नहीं। राजकुमार ने गायत्री को अपने बेटे बहू मानसिक और नैतिक के साथ बात करते हुए देखकर कहा, पापा हम लोग बस आपको बताने ही वाले थे। नैतिक ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, क्या बताने वाले थे। रामकुमार ने भी सीधे सीधे प्रश्न कर दिया, पापा मम्मी अपनी मित्र मंडली के साथ वृंदावन और मथुरा जा रही है। नैतिक ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, नैतिक तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। गायत्री को तो मान सकता हूँ कि ये कुछ भी सोच समझती नहीं और जिद कर बैठती है, लेकिन तुम कैसे इस निर्णय में उसका साथ दे सकते हो। गायत्री का मथुरा वृंदावन जाने का नाम सुनकर तो रामकुमार एकदम से सिंह उठे। पापा वैसे तो मैं कभी आपसे जिद नहीं करता, लेकिन इस बार मम्मी का बहुत मन था तो इसलिए मैंने उनके आने जाने के टिकट भी करवा दी। और हाँ, मानसी ने उनके जाने की सारी तैयारियां भी शुरू कर दी है। नैतिक ने अपनी पत्नी मानसी की तरफ देखकर कहा, मतलब अब इस घर में मेरी राय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी ने मुझसे कुछ भी पूछने की जैसे कोई जरूरत ही नहीं समझी। रामकुमार बहुत जोरों से सिनसिना रहे थे। सिर्फ एक बात मुझको बताइए, आखिर मैं आपसे पूछकर क्या करती। आप हमेशा की ही तरह कोई ना कोई अंगड़ा डाल देते और मेरा जाना टल जाता है। गायत्री ये सब कहते कहते अतीत में गोते लगाने लगी। सुनिए जी, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी और लोगों की तरह कहीं घूमने फिरने जाऊं। गायत्री ने रामकुमार से बड़ी ख्वाहिश के साथ कहा, क्योंकि रामकुमार की टूरिंग जॉब थी तो अक्सर घर से दूर ही रहता। वो तो जॉब की वजह से कहीं ना कहीं फुर्सत निकाल कर घूम फिर ही लेता, लेकिन गायत्री मन महसूस कर ही रह जाती। गायत्री, क्या मेरा मन नहीं करता तुमको घुमाने फिराने का, लेकिन जरा ये तो सोचो कि अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं हम लोगों के सिर पर। बुजुर्ग माता पिता और एक बिन ब्याही छोटी बहन सारू, अब मम्मी पापा की दवा दारू और छोटी बहन की शादी के बारे में सोचूं या घूमने के बारे में। रामकुमार गायत्री को समझाते हुए कह तो आप ठीक ही रहे हैं। गायत्री रामकुमार की बातों में सहमति जता देती। तुम परेशान ना हो, जब सारू की शादी कर दूंगा उसके बाद तुम्हारा जहाँ मन होगा घूमने चलना। रामकुमार गायत्री को इसी तरह से जैसे बहला देता। गायत्री मन ही मन बहुत दुखी हो जाती, लेकिन फिर परिस्थितियों से समझौता कर लेती। समय बीतने लगा और सारू की शादी के पहले ही नैतिक गोद में आ गया। अब तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ गायत्री के सिर पर आ गया। जब सारू की शादी हो गई तब भी गायत्री ने रामकुमार से कहीं घुमा लाने के लिए कहा, लेकिन तब रामकुमार ने बच्चा छोटा होने और तमाम तरह के खर्चों का हवाला देकर टाला मटोली करता रहा। यहाँ तक कि अब तो ना ही मम्मी पापा रहे और नैतिक भी बड़ा होकर पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा और तब तक रामकुमार रिटायर भी हो गए। लेकिन गायत्री की अभिलाषा बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और अब तो उसकी इच्छा भी जैसे मर ही गई थी। उसने रामकुमार से घूमने फिरने के लिए
कहना भी छोड़ दिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। अब तो नैतिक भी लगभग बिल्कुल शादी के लिए तैयार था। राम कुमार ने अपने ही दोस्त की बेटी मानसी के साथ नैतिक का रिश्ता तय कर लिया। समय के साथ परिवार में मानसी के रूप में एक सुंदर और सुशील बहू भी आ गई। मानसी बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण थी और वह गायत्री का बहुत ही ज्यादा सम्मान करती, क्योंकि गायत्री बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सासों की तरह बिल्कुल भी सुसप्पड़ नहीं करती। ऐसे ही एक दिन बातों ही बातों में पता नहीं गायत्री कौन से रो में बह गई और कभी भी ना घूम पाने का दर्द उसकी बातों से मानसी के आगे सलग पड़ा। अच्छा मम्मी जी, आप कभी कहीं घूमने ही नहीं गई? मानसी आश्चर्य से भरकर बोली। मानसी बेटा, कभी नहीं, और तुमको पता मायका ससुराल एक ही शहर में होने के कारण मैं तो आज तक कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी। गायत्री ने अफसोस भरे शब्दों से कहा। अच्छा मम्मी जी, मुझको तो सचमुच ताज्जुब हो रहा है, लेकिन आप परेशान न होइए, कभी तो भगवान मौका लाएंगे ही। मानसी सास का हाथ पकड़कर बैठ गई। इत्तेफाक से उसी दिन जब गायत्री मंदिर गई तो मित्र मंडली से पता चला कि वह सभी लोग मथुरा और वृंदावन घूमने जा रही है। अब तो फिर से एक बार गायत्री का मन घूमने के लिए अंदर ही अंदर कुल बुलाने लगा और वह बड़ा अधीरज होकर घर लौट आई। और इस बार उसने राम कुमार से कुछ भी ना कहकर नैतिक से बात करने की ठानी। नैतिक बेटा, हमारी पूरी मित्र मंडली मथुरा और वृंदावन के साथ साथ कई जगह घूमने जा रही है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। गायत्री ने थोड़ा संकोच के साथ कहा। नैतिक मम्मी जी जरूर घूमने जाएगी, मैं तो आज तुमसे वैसे भी बात करने वाली थी, लेकिन ये तो और भी अच्छा हुआ कि मम्मी जी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगी। नैतिक के कुछ बोलने से पहले ही मानसी बोल पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी, मैं अभी आपका टिकट करवा दे रहा हूँ। बस आप आंटी लोगों से ये पूछ लीजिए कि वो लोग कौन सी ट्रेन से जा रही है, या फिर आंटी लोगों से कहिए कि वो आपका भी टिकट करवा ले। बाकी आप कोई भी चिंता मत कीजिए और मानसी के साथ मिलकर अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। नैतिक ने एक जिम्मेदार बेटे की तरह कहा। ये सुनकर गायत्री बहुत ही खुश हो गई। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा को तो मनाना सचमुच बहुत ही टेढ़ी खीर है। गायत्री की खुशी थोड़ी ही काफूर हो गई और वह फिर से मायूस हो गई। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पापा जी को समय आने पर सब कुछ बता देंगे। मानसी ने बड़े दुलार से कहा। हाँ मम्मी, और इस बार पापा आपको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और आज 2 दिन से वही सब बातें गुपचुप तरीके से चल रही थी और आज आखिर राम कुमार ने पूछ ही लिया। पापा जी, आज मम्मी जी ने कितने साल अपनी जिंदगी के इस घर को और इस घर की जिम्मेदारियों को समर्पित कर दिए, क्या उनको अपनी खुशी पूरी करने का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है? मानसी ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके अपने ससुर से कहा। पापा, आप भी सोचिए, मैंने तो कभी भी मम्मी को आपसे किसी बात के लिए जिद करते हुए नहीं देखा, तो फिर आज उनकी खुशी के लिए हम कुछ थोड़ा सा भी नहीं कर सकते? नैतिक ने अब अपने पापा को बड़े आग्रह के साथ समझाते हुए कहा। ठीक कर रही हो तुम गायत्री, और तुम लोग भी चलो तेहरा। गायत्री अपनी मित्र मंडली के साथ घूमने जाएगी। राम कुमार ने आखिरकार सबके समझाने पर मुस्कुराते हुए मोहर लगा दी। गायत्री को तो जैसे मुंह मांगी मुरादी मिल गई और 2 दिन बाद ही गायत्री सबके साथ मथुरा और वृंदावन